यकसा सिविल कोड को इस देश की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अगर भारत को 21वीं सदी का प्रोग्रेसिव मॉडर्न नेशन बनाना है तो कॉमन सिविल कोड लाना जरूरी है। जरा सोचिए, अगर देश के 30 करोड़ मुसलमान हिजाब, बुर्का, 3 तलाक, फतवा जैसी दकियानूसी चीजों में उलझे रहेंगे तो फिर इंडिया कैसे एक डेवलप्ड नेशन बन पाएगा। पर्सनल लॉ और कट्टरवादी सोच ने आज तक मुसलमानों के एक बड़े तबके को इलिटरेट बना रखा है। ऐसे लोग अक्सर या तो क्रिमिनल बनते हैं या फिर पत्थर बरसाने से लेकर आतंकवादी तक बनते रहते हैं। इसके उलट हिंदुओं की परंपराओं को कोडिफाई किया गया और देखिए इसका नतीजा क्या हुआ। हिंदू समाज आगे बढ़ रहा है, पढ़ लिख कर दुनिया भर में नाम कमा रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज आजादी के बाद भी वहीं का वहीं अटका पड़ा है। कट्टरवाद, पत्थरवाद या फिर आतंकवाद, ये इनकी पहचान बन चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के दरअसल दोस्तों इन दिनों फिर चर्चा हो रही है और इसकी वजह यही है। एक तरफ से लागू किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है तो दूसरी तरफ कुछ लोगों की इससे बेचैनी लगातार बढ़ रही है। जब से इस कानून के आने की बात हुई है तभी से इसका जमकर विरोध शुरू हो गया है। कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कभी असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो अपनी दुकान चला रहे हैं मुसलमान वोट बैंक के नाम पर, वो इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। आजादी के बाद से पर्सनल लॉ के नाम पर देश के को पीछे धकेलने वाले लोगों के बीच कॉमन सिविल कोड के लागू होने की चर्चा होती ही खलबली पैदा हो गई है। सवाल है कि देश एक, संविधान एक, मगर कानून क्यों अलग अलग? आखिर क्यों और किसने ये हालात पैदा किए? इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्या क्या है इसके नुकसान और क्यों जरूरी है कॉमन सिविल कोड? आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि कॉमन सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर आसानी से समझना हो तो कहा जा सकता है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, संप्रदाय से हो, लेकिन कानून समान रूप से सबके ऊपर लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, तलाक, जमीन जायदाद के मामले भी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून पर लागू होंगे। इन मामलों में धर्म के आधार पर कोई रियायत नहीं किसी को मिलेगी, जैसा कि अब तक हो रहा है। सभी धर्मों के लोगों को अलग अलग कानूनों के तहत ट्रीट किया जाता है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बहस आजादी के जमाने से चल रही है। भारत के संविधान के निर्माताओं ने सुझाव दिया था कि सभी नागरिकों के लिए एक तरह का ही कानून होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है और इसमें कहा गया है कि इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करें, लेकिन आज तक ये पूरे देश में लागू नहीं हो पाया। आजादी के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, जिसका मकसद हिंदू समाज की महिलाओं पर लगी बेड़ियों से उन्हें आजादी दिलाना था। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की शादी ब्याह, तलाक, उत्तराधिकार के मामलों पर फैसला शरीयत के मुताबिक छोड़ दिया गया, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम से जाना जाता है। अब तक यही व्यवस्था यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ की वहां चली रही है। क्यों नहीं, चाहे मुसलमान। अब सवाल यह है कि क्यों मुसलमान कॉमन सिविल कोड नहीं चाह रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले मुसलमानों का कहना है कि इसके लागू होने से लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं से वंचित हो जाएंगे, इन्हें मानने का उनका अधिकार छिन जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से शादी, विवाह, जमीन जायदाद, संतान और विरासत जैसे मामलों में जो कि अलग अलग रियायतें होती है, मिलती है उन्हें, वो खत्म हो जाएंगी। हर धर्म के लिए एक ही कानून हो जाएगा। लेकिन मुसलमान इससे पहले अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हैं। अब सवाल है कि जरूरत क्या है कॉमन सिविल कोड की? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून होगा। मौजूदा वक्त में मुस्लिम, ईसाई और पारसी के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बने हुए हैं, जबकि हिंदू सिविल कोड के तहत हिंदू, सिख और जैन बौद्ध अपने मामलों का निपटारा करते हैं। इस तरह की व्यवस्था की आड़ लेकर अन्याय और जुल्म होते रहते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 3 तलाक रहा है, जिससे भारी विरोध के बाद भी मौजूदा सरकार ने आखिरकार खत्म कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से न्यायपालिका पर मुकदमों का बोझ कम होगा, क्योंकि धर्म की आड़ लेकर कुछ खास मामलों में होने वाले जुल्म पर कानून का शिकंजा कसेगा और एक देश एक कानून होने से हिंदू और मुसलमान एक साथ आगे बढ़ेंगे। जो मुस्लिम समाज आज तक कट्टरवाद और पुराने सोच के दायरे में सिमटा हुआ है, वो शायद इससे आजाद होकर मॉडर्न इंडिया का हिस्सा बन पाएगा और पूरा देश एक साथ आगे बढ़ पाएगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।